नमस्ते, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंडियन चलेगा। आई होप इस लॉकडाउन के सीजन में आप सब अपने घरों में सेफली लॉकडाउन है। Coming to our topic of the day, Arnab Goswami's controversy. First of all, I would like to clear that I am not here to give any kind of verdict because I am myself very confused. People expect जब आप vocal होते हो अपने thoughts को लेके और opinions को लेके, they expect you to take a stand on issues. But issues. So does this controversy qualify as an issue? ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, and I have come to the conclusion that I think we all should not have an opinion on this issue. अगर ये issue है भी, क्यों? I will let you know. फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में थोड़ा टाइम पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। कुछ लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, कुछ लोगों ने बोला आपने अच्छा काम तो किया है बट इसका प्रूफ दीजिए हमें कि आपने ये किया है। तो ऑब्वियसली एज अ प्राउड इंडियन वी ऑल गॉट ऑफेंडेड कि भाई आप हमारी मिलिट्री से ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। सही बात भी है, बट इस एपिसोड ने हमको ये ज़रूर सिखाया कि इंडिया के दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं है, इंडिया के अंदर बैठ के भी इंडिया को खाते जा रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो CAA हमारा एक्ट है पार्लियामेंट ने हाल ही में पास किया था, उसके लिए भी लोगों के दो मत थे। एक मत कह रहा था कि बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, बहुत पहले कर देना चाहिए था। सेकेंडली लोग बोल रहे थे कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। दोनों के अपने अपने रीजंस थे। हावेवर मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली CAA में लोगों ने पढ़ाई थोड़ी कम की थी, रिसर्च कम की थी, दोनों पक्ष के लोगों ने, और अपने ओपिनियंस आधे अधूरे फॉर्म करके उन्होंने बिना तैयारी के प्रेजेंट किए, जिसकी वजह से बहुत सारी अफवाहें भी हमारी कंट्री में फैली, गलत अफवाहें फैली हैं। तो इस चीज़ों से हमें थोड़ा बचना चाहिए। कमिंग बैक टू अर्नब गोस्वामी का टॉपिक, वाई आई फील कि ये इशू नहीं है कोई डिबेट करने का, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ क्राइम सीन जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, लॉ इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, एंड आई बिलीव कि वो पेंडिंग है थोड़ा। तो हमें अपना स्टैंड थोड़ा रिजर्व करके रखना चाहिए जब तक डिटेल्स हमें ना पता लग जाए, बिकॉज अगर आप उस क्राइम सीन पे थे ही नहीं तो आप किसी के बिहाफ पे कैसे फॉर या अगेंस्ट बोल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक हमें ऐसा फील होता है कि फंडामेंटल राइट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसको हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट उसी के साथ ही एक और लाइन जुड़ी है विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जिसको हम बहुत ज़्यादा बार भूल जाते हैं और पहले पार्ट को लेके अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। तो मेरे हिसाब से ओपिनियन बनाना अच्छी बात है। ओपिनियन हर इंसान को बनाना चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नॉट अजम्पशंस, बट कुछ चीज़ों में अगर आप ओपिनियन ना भी बनाएं तो भी इस सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे सेफ। जय हिंद।